देखिए, योगी जी के कार्यकाल के बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, कोई खामी निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तेज़ी से उन्होंने पूरे यूपी के लिए आप बात करें तो जिस तरह उन्होंने काम किया, जिस ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं हम लोग, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। और इस तरह जितने तेज़ी से हम जा रहे हैं, तो उसमें तो खैर आप चारों तरफ देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सब, मेडिकल से लेके एजुकेशन से लेके हर फील्ड में वो लगातार काम कर रहे हैं। बिजली के मामले में भी देखिए कि अब हम लोग यूपी प्रदेश जो है, अब बिजली भी हमारे पास लगभग पूरा पूरा मिलता है, जबकि पहले 8-8 घंटे 10-10 घंटे गायब था और गांव में तो रहता ही नहीं था। तो किसी भी फील्ड से अगर देखिए, मेडिकल कॉलेज की बात कर लेंगे तो मेडिकल कॉलेज पहले इक्के दुक्के होते थे, अब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का जो उनका योजना है, और ऑफिस काफ़ी हद तक बन चुके हैं और बन रहे हैं। और ऑब्वियस बात है कि और बेहतर तरीके से आगे काम करने लगेंगे। तो हर फील्ड में उनका काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से व्यापार का भी बहुत उसमें व्यापार में भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और उनकी योगी जी की पूरी कोशिश है कि गुजरात की तरह हम गोरखपुर और यूपी को इंडस्ट्री में भी बहुत आगे ले जाए, क्योंकि जब जब आपके पास उत्पादन होता है आपके राज्य में, तो रोजगार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उससे पैरेलली कई इंडस्ट्री बढ़ जाती हैं, और व्यापार तो अपने आप बढ़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ व्यापार जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कोई भी सबसे बड़ी जो उपलब्धि मानी जाती है इसमें, कोई भी कह बच्चा भी कह सकता है कि उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम को ख़त्म कर दिया। उसकी वजह से जितने माफिया थे वो बिल में चले गए या ऊपर चले गया, कोई देश विदेश चले गए, बट गोरखपुर या यूपी में नहीं रहते हो। उसकी वजह से एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ है। जीरो टॉलरेंस की जो उनकी नीति थी, पहले दिन से उन्होंने उस बात को लेके आगे बढ़े। और आज आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह पे ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हुआ है, जिसकी वजह से ईज ऑफ गोइंग बिजनेस बहुत बढ़ा है। उनके जीरो टॉलरेंस नीति के कारण ही आज तमाम ऐसे संस्थाएं, जितनी भी सरकारी कॉरपोरेट्स हैं, उनमें भी बहुत सारे लगाम लगे हैं। करप्शन में बहुत सारी कमियां आई हैं, जिसकी वजह से व्यापार जो है करना आसान हुआ है। और दिन प्रतिदिन इंडस्ट्रियल बेल्ट बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। मैं शैवाल श्रीवास्तव हूँ और मेरा जन्म इसी शहर में हुआ है। हम लोगों ने देखा कि गोरखपुर में सड़कें बहुत ख़राब थी। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से गोरखपुर का काफ़ी विकास हुआ है। हम लोगों के लिए भी घूमने के लिए अलग अलग जगहें जैसे चिड़ियाघर है, नौका विहार है, इन सब एक ऑप्शन मिला है कि वहाँ जा कर के अच्छा समय परिवार के साथ बिता सकते हैं। तो ये तो एक उपलब्धि है जिसका श्रेय योगी जी को ही दिया जाना चाहिए। रोजगार की बात करें तो रोजगार में आप क्या मानते हैं, रोजगार कितना सफल रहा लोगों? हाँ, रोजगार, अब जाहिर सी बात है, पर्यटन की अगर संभावनाएं इस शहर में बढ़ेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से, मेरे पास कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन एक अनुभव है कि जरूर रोजगार भी बढ़े होंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि कितना आप इत्तेफाक रखते हैं योगी जी के 8 साल के कार्यकाल से? देखिए, योगी जी के सक्सेसफुल 8 साल जो बीतल बा कि बहुत ही शानदार रहल बा। कोनो ऐसा क्षेत्र नहीं है जेमें योगी जी महाराज ने काम नहीं कैले, चाहे वो गरीबन के आवास के मामला होखे, चाहे घर घर जल के मामला होखे, चाहे घर घर विद्युत के मामला होखे। जितना केंद्र के योजना बा वो सब धरातल पर योगी जी सर्वाधिक ये प्रदेश में ले आयल बनी। योगी जी के माध्यम से शहर में 8-8 फ्लाईओवर मिलल, हर सड़क शहर से निकले वाला 4 लेन में तब्दील हो गई। देखिए रहा स्ट्रीट लाइट और पीछे जो जलता उनमें सारा में बल्ब बा और सब समय से जल गई बा। सोलर सिटी के रूप में ये शहर आगे बढ़ाता। तो कौन ऐसा सेक्टर बा, महिला सुरक्षित बाड़ी, महिला अपना समय पर काम पर जाता रही, काम से आवता रही, अगर केहू छेड़ता तो वो ओकर राम नाम सत्य हो जाता समय पर ही। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोनो दिक्कत बा। ऐसे ही राज्य चाहिए हमनी के पर्यटन के विकास। देखी बनारस और अयोध्या के माध्यम से ये प्रदेश में अपार भइल। पूरा विश्व में लोग देखा था कि एगो शहर में योगी जैसा आदमी 70 करोड़ लोगों के डुबकी लगवा दिलस। ऐसे बड़का का चका चाहिए, कोनो ऐसा होटल वाला नहीं के जे करोड़पति ना बनल हो के अयोध्या में के साथ साथ वह संगम में देख ली, संगम नगरी में इतना व्यापार भइल कि दातुन बेचे वाला भी लाखपति हो गई। तो कहीं ना कहीं जब राजा ठीक बा, हमारे शासक ठीक रही, तो हम व्यापार करें, हम पढ़ेब, हम परिवार के साथ सुरक्षित रखेब। ये हमनी के कामना बा योगी जी बना रही, हमनी के रोज के जिंदगी चलत रहे। क्या कहेंगे आप? शासन बढ़िया है योगी जी के 8 साल का, पर जो उनके प्रतिनिधित्व लोग हैं वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहे हैं। चाहे सांसद में रवि किशन जी हों, बांसगांव के सांसद आपके कमलेश पासवान जी हों, या फिर विधायक जो गढ़ है पूरे
यूपी में आपके गोरखपुर से सटे हुए जितने जिले हैं लगभग सभी जगह भाजपा के विधायक हैं, लेकिन सड़कें जो हैं उनकी वजह से रुकी हुई हैं। योगी जी ने किसी सड़क को नहीं रोका है कि ये सड़क नहीं बननी चाहिए। विधायक लोग अपने काम को नहीं कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछ रहा है, ये नहीं है, जाल बिछ रहा है। जिस पे योगी जी की नजर पड़ रही है वहां पे जाल बिछ रहा है, वहां का काम सही हो रहा है, लेकिन सांसद लोग और विधायक लोग अपने काम को सही से नहीं कर रहे। अगर ये करते तो विधायक जी को अपना लोग योगी जी से आप खुश हैं, लेकिन विधायक और सांसद से कहीं ना कहीं मन में मलाल है और पूरी तरह मलाल है, क्योंकि बरहज के विधायक हुए, सलेमपुर के 8 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 8 साल का कार्यकाल इनका बहुत बढ़िया रहा और हम तो चाहेंगे योगी जी सीएम नहीं, आगे चल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह वो पीएम बने। तो ये थी गोरखपुर की जनता, जिसका साफ कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल जो है वो फिलहाल 8 सालों का बेमिसाल है। पंकज श्रीवास्तव, गोरखपुर।